ऑस्ट्रेलिया के लिए जो भी आपके कमेंट्स आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हर कमेंट का शॉर्ट रिप्लाई उसी वक्त दे दें। हम इंडिविजुअली आपको रिप्लाई दे देते हैं, फिर भी हम कुछ जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पिक करते हैं जिसकी हम डिटेल्ड रिप्लाई करते हैं, हर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सबके लिए इन्फॉर्मेटिव हैं। हो सकता है कि आपका भी क्वेश्चन वही हो, या जिस यूनिवर्सिटी के बारे में ये क्वेश्चन कर रहे हैं हो सकता है कि आप भी उसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चन पिक करते हैं जिनका हम डिटेल्ड रिप्लाई देते हैं। तो मैम से रिक्वेस्ट करूँगा पहला क्वेश्चन पुट कीजिए। सर हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने 3 Feb को अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए। प्रोफाइल है मेरी बीएससी इन 2020, 84% और ओवरऑल 7.5 बैंड, नॉट लेस दैन 6.5। मोनाश यूनिवर्सिटी में किया था, तो कब तक रिजल्ट आ सकता है? कब अप्लाई किस डेट को किया था? 3 फरवरी। देखिए आपका मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट्स इसी महीने में आ जाएगा, आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा, क्योंकि फरवरी वाले मोस्टली स्टूडेंट्स की जिनके रिजल्ट्स पेंडिंग थे उनको आने स्टार्ट हो चुके हैं। हो सकता है कि आजकल में आपको रिजल्ट्स आ जाए, नहीं तो इस महीने में आपको आपका रिजल्ट्स मिल जाएगा। सर और इनका सेकंड क्वेश्चन ये भी था कि क्या वीज़ा सक्सेस रेट क्या है? देखिए मोनाश यूनिवर्सिटी लेवल 1 यूनिवर्सिटी है, बल्कि ग्रुप 8 में आती है, G8 में, तो इट्स अ टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी। इसमें जो रिजल्ट्स हैं मोस्टली पॉजिटिव ही रहते हैं, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी सिडनी में फंड्स कितने पुराने चाहिए? हाँ जी, ये देखिए जैसे विक्टोरिया यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके एक सिडनी कैंपस है, एक मेलबर्न कैंपसेस है। वहाँ पर वो जो मेलबर्न कैंपसेस हैं वो अप्रॉक्स 2 to 3 मंथ्स ओल्ड फंड मांगते हैं। अगर आपने सिडनी यूनिवर्सिटी में करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 मंथ ओल्ड फंड मांगते हैं। 1 महीने से लेकर 2 महीने तक पुराने फंड्स हों तो भी आपके वो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में चलेंगे। और ऐसी और भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। सर मास्टर के बाद कितने टाइम का गैप एक्सेप्ट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में? देखिए अगर तो +2 स्टूडेंट्स हैं तो +2 स्टूडेंट्स का तो गैप बिल्कुल कम एक्सेप्ट होता है, वो फ्रेश पास आउट एक्सेप्ट होते हैं। जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट है, अगर आपकी सैलरी अकाउंट में और रेलिवेंट टू योर जॉब, जो आपकी रेलिवेंट जॉब है आपके जो स्टडीज़ है उसके अकॉर्डिंगली, तो आपका जो गैप है 3-4 ईयर्स का भी एक्सेप्टेबल है, 4 to 5 ईयर्स का भी एक्सेप्टेबल है। बट आपकी सैलरी अकाउंट में होनी चाहिए और जो आपकी जॉब है वो रेलिवेंट टू योर स्टडीज़ होनी चाहिए। सर मैंने 12th मेडिकल में की है 74% और ग्रेजुएशन की है 2018 में। आज के बैंड है ओवरऑल 6.5, नॉट लेस देन 6। आई एम एलिजिबल फॉर ऑस्ट्रेलिया? देखिए अगर आपके पास 18 के बाद कंटिन्यूस, जैसा कि मैं पहले बता के हटा हूँ कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस है, आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है, तो आपका प्रोफाइल बढ़िया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसी से रेलिवेंट अगर आपकी जॉब है और आप आगे भी जो कोर्स लेने जा रहे हैं वो भी रेलिवेंट है और प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका वीज़ा आ सकता है, आप एलिजिबल हो। बट अगर आपने 18 के बाद कोई जॉब नहीं करी हुई तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में इतना गैप एक्सेप्टेबल नहीं है। सर मेरी यूनिवर्सिटी साउथ ऑस्ट्रेलिया है, इसमें जीटीए में मेरा इंटरव्यू आने के कितने चांसेस हैं? देखिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी स्टूडेंट्स कि जो जीटी का इंटरव्यू है वो ये नहीं डिपेंड करता कि पर्टिकुलरली ये यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो रेंडमली पिक करते हैं। जो अगर मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी है, वो ये नहीं कि 100% सारे स्टूडेंट्स की इंटरव्यू लेगी, वो बीच में कुछ प्रोफाइल पिक करते हैं, उन्हीं की इंटरव्यू लेते हैं। हो सकता है वो उनका यूनिवर्सिटी का डिपेंड करता है क्राइटेरिया। कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 50% स्टूडेंट्स की इंटरव्यू लेती है, कुछ 20% की लेती है, कोई 10% की भी लेती है, लेकिन सबकी इंटरव्यू नहीं लेते। हाँ एक जरूर है कि जैसे जो यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की है उनका रीजनल ऑफिस होता है इंडिया में, वो आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी आपकी इंटरव्यू लेती है वो आपको पहले से प्री शेड्यूल्ड बताते हैं कि आपका जूम पे आपकी जो भी स्काइप पे इंटरव्यू होनी है या माइक्रोसॉफ्ट टीम व्यूअर पे होनी है, वो आपको पहले से शेड्यूल करते हैं। लेकिन जो फ़ोन पे इंटरव्यू होती है वो जो रीजनल ऑफिस है वो कभी भी पूछ लेता है। अगर उनको कभी कोई किसी फंड्स को लेके डाउट है या आपकी कुछ को उनकी कोई क्वेरी है तो वो आपको कभी भी कॉल कर लेते हैं। हाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि ये यूनिवर्सिटी 100% जीटी के लिए इंटरव्यू लेती है और ये यूनिवर्सिटी नहीं लेती है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर यूनिवर्सिटी का कुछ क्राइटेरिया होता है कि कुछ कितने % उन्होंने इंटरव्यू लेनी है, उसी पे डिपेंड करता है। सर इंडिया में फैब वालों के ओनली ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कॉलेज वालों के रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? हाँ जी, ये
काफ़ी क्वेश्चंस ये स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं, कई बार कॉल भी करते हैं, पर्सनल काउंसलिंग में भी पूछते हैं कि जो वेट सेक्शन में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ये फैक्ट है कि उनके रिजल्ट्स बहुत कम देखने को मिल रहे हैं वेट सेक्शन के। हाँ, जो हायर एजुकेशन में जिन्होंने अप्लाई किया है, हायर एजुकेशन में जैसा कि स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ कि बैचलर, मास्टर्स बाय रिसर्च या पीएचडी आती है, तो उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स तो आ रहे हैं और रिजल्ट्स भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव ही है। मोस्टली जो मेरी नॉलेज में आ रहे हैं रिजल्ट सब स्टूडेंट्स के पॉजिटिव ही आए हैं। कुछ हमारे भी स्टूडेंट्स थे, उनके भी रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं, तो ज़्यादातर रिजल्ट्स पॉजिटिव है। हाँ, वेट सेक्शन वालों को अभी थोड़ी और वेट करनी पड़ेगी, बट मैं ये कहता हूँ कि वेट भी कर रहे हैं तो उनके रिजल्ट्स अगर पॉजिटिव आए तो बेटर रहता है, क्योंकि वेट सेक्शन की जो वीज़ा सक्सेस है वो कम होती है, काफ़ी कम होती है हायर एजुकेशन से। सर मैंने अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया है विद स्पाउस विद चाइल्ड 30 मई को। 74% है मेरी और 74 ही मेरे पीटी मार्क्स हैं। CQ यूनिवर्सिटी में सक्सेस रेशियो कितनी है इन परसेंटेज? देखिए, सक्सेस रेशियो अगर अपने मास्टर्स के लिए आप जा रहे हैं तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, और रिज़ल्ट्स मुझे उम्मीद है कि आपका पॉजिटिव ही आएगा। रिज़ल्ट्स आएगा कब, तो वो अप्रॉक्स 2 to 3 मंथ आपको वेट करनी पड़ेगी। अगर आपने मई में फाइल लगाई है तो जून, जुलाई, अगस्त तक आपका रिज़ल्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी है। तो हो सकता है कि आपने जुलाई इनटेक में अप्लाई किया हो तो जुलाई में आपको रिजल्ट्स ना मिले, उसके बाद आपको ऑनलाइन क्लासेस लगानी पड़े या आपको कोर्स डेफर करना पड़े, क्योंकि अभी जो वेटिंग है काफ़ी केसेस में ऐसा है कि 2 to 3 मंथ्स हम ऐसे ले रही है। उसमें क्राइटेरिया सिंपल है कि 1 मंथ के अंदर 25% स्टूडेंट्स का 1 मंथ के अंदर रिजल्ट्स आ जाता है। बाकी जो नेक्स्ट है उनका 1 मंथ से लेके 2 मंथ के अंदर 50% स्टूडेंट्स का आ जाता है रिजल्ट्स, और जो 75% स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट मोस्टली वो 2 to 3 मंथ के अंदर दे देते हैं। बाकियों का जो रिज़ल्ट है वो 3 to 7 मंथ के अंदर आता है, जिसमें मतलब बाकी स्टूडेंट्स बच जाते हैं। तो जो आपका मुझे जो कैटेगरी लग रही है वो अप्रॉक्स 2 to 3 मंथ आपका रिजल्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी है। सर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सर मैंने कॉलेज में अप्लाई किया था लेवल 1 के, मगर अब वो कॉलेज लेवल 2 हो चुका है, तो मेरे वीज़ा पे कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा? देखिए, ये इफेक्ट होगा अगर आपने फंड्स नहीं दिखाए हुए हैं तो फिर आपको इफेक्ट होगा। अगर आपने नहीं दिखाए तो आप अभी भी अपने फंड्स उनको भेज सकते हैं एम्बेसी को, वो आप भेज दीजिए तो वो बेटर रहता है, क्योंकि लेवल 2 में फ़ंड्स मैंडेटरी हैं। लेवल 1 में कई बार स्टूडेंट्स अपने फ़ंड्स नहीं दिखाते हैं, तो बेटर है कि अगर आपने फ़ंड्स भेजे हुए हैं फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने हायर एजुकेशन में अप्लाई किया हुआ है तो कोई आपको ऐसा इशू नहीं आएगा। तो फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी और रहती है तो आप हमें नीचे कमेंट करें, हम आपकी हर क्वेरी का, हर कमेंट का रिप्लाई का हम आंसर करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करें ताकि आप अपने लाइफ में सही डिसीजन ले सकें। या आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे भी कॉल कर सकते हैं, या हमारी जो बेल्स ओवरसीज की जलंधर, लुधियाना या बठिंडा ब्रांचेज हैं वहाँ विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.